स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज हम लोग पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग 51 टू 54 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। तो इन टॉपिक बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके साथ साथ इन टॉपिक्स को जो पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स जरूर बताऊंगा ताकि आपको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत ही ध्यान से इन टॉपिक्स को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, तो आज 51 शुरू करते हैं। एबीसी पार्टनर से मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट पढ़ता हूँ, जो मेन चीजें बस वही पढ़ता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 2:1 है और उनका जो कैपिटल है 4 लाख 2,50,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली है और उनका जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2023 वो कितना है, 2,20,000 लिख रहा है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। क्या क्या, बी को सैलरी 5,000 पर मंथ नहीं मिला यानी 60,000 एक साल रुपए का, सी को जो 10,000 रुपए पर क्वार्टर हिसाब से नहीं मिला है यानी एक साल का 40,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हिसाब से जो है भूल गए हैं। और मैनेजर कमीशन का भी जो है 10% था जो है कमीशन, वो किस पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहता है, ठीक है, और किस पे है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या दिया, ये दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करते हैं, जो आपका रेट दिया हुआ है उसको 100 प्लस कर लेते हैं। यहाँ 101/10/110 110 हो जाएगा, जीरो कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। यानी मैनेजर को 20,000 रुपये नहीं मिले थे। यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे। आइए चलिए फटाफट सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप क्या भूले हुए हैं उसको लिख लीजिए। आप क्या भूले हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं। क्या नहीं, इंटरेस्ट कैपिटल भूल गए हैं तो इसको पार्टनर्स देंगे तो क्रेडिट करेंगे। ये हम सही कर रहे हैं। सही क्या चीजें वो करने के बाद फिर हम गलत क्या क्या उससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यही बेस है इसका। तो जो पार्टनर्स नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उनको उसको पहले देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है, मैंने आपको पहले समझा दिया है कि जो पास एडजस्टमेंट बनता है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनर बनता है। तो पार्टनर के लिए जो फायदे चीजें होंगी वो क्रेडिट, और जो उसके लिए घाटे चीजें होंगी डेबिट। और डेबिट में बस एक ही चीज आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चलिए तो इंटरेस्ट कैपिटल आपने दिया नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, कितना नहीं दिया है, ठीक है, ए को कितना 24,000 रुपए, परसेंटेज निकाल लेंगे। बी को कितना 15,000, ठीक है, सी को कितना 6,000। मैनेजर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, मैनेजर को यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा 45,000। उसके बाद और क्या नहीं दिया गया है, सैलरी नहीं दिया गया है, तो चलिए सैलरी दे लेते हैं। सैलरी, अब सैलरी पार्टनर्स के लिए भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। नहीं दिया गया, भूल गया तो देंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी किसको किसको मिलना है भाई, मिलना है बी को कितना 60,000 रुपए 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और सी को 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। तो इनको कितना मिल जाएगा, 40,000 रुपए। ठीक है, मैनेजर को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, ये होगा टोटल हो जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन, अब कमीशन की बात आती है। ठीक है, तो कमीशन किसको मिला हुआ है, कमीशन मिला मैनेजर को। तो मैनेजर के लिए फायदे की चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी तीनों में स्लैश हो जाएगा। मैनेजर को जो पैसा मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, मैनेजर का यहाँ कॉलम बना लेंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 20,000 रुपए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरा टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे तो ए के खाते में कितना क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, ए को 24,000 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, बी को कितना मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए था जो है कि 75,000। ठीक है, सी को मिलना चाहिए था कितना 46,000। ठीक है, और मैनेजर कितना मिलना चाहिए था 20,000। ठीक है, और टोटल कर लेंगे, टोटल आपका निकल जाएगा 1,65,000 रुपए। ठीक है, ये चीजें मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं दिया आपने। तो आपने गलती कहाँ किया, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट यहाँ दिया 2,20,000। इस प्रॉफिट से आपको कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या दिया है, सिर्फ एक दिया है। जब 2 रेशियो देता है तब इस प्रॉफिट से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को मैं और क्लेरिफाई कर दूंगा। तो आपका आंसर जो है डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। अब आपने गलती क्या किया होगा, आपने प्रॉफिट को बांट दिया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट को बांट दिया होगा। तो बांट दिया होगा तो उनके पार्टनर्स में को कैपिटल का क्या क्या क्रेडिट किया होगा, वो पैसा वापस लेंगे। तो वापस लेंगे, जाहिर बात है क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डेबिट लिख देंगे। ठीक है, अब कितना, यही 1,65,000। ठीक है, क्योंकि यही गड़बड़ हुआ है। इसको आपने जो है कि रेशियो में बांट दिया था, क्या रेशियो था, 2:1। ठीक है, 2 2 4 1 5 से काटेंगे इसको तो 33,000 में जो है कि डिवाइड हो जाएगा। तो 33,000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 66,000। इनका भी 2 से मल्टीप्लाई 33,000 को डिवाइड करने के बाद 66, और यहाँ पर हो जाएगा 33,000।
मैनेजर को प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिला होगा तो उससे उसका कोई हिस्सा हम वापस लेंगे नहीं, ठीक है। इसको स्लैश कर देंगे, यहाँ पे कर लेंगे 1,65,000। अब इसी चीज को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ये ऊपर जो अमाउंट है वो क्रेडिट है, नीचे क्या है, डेबिट है। डेबिट क्रेडिट जो है कि सिंपली आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। तो यहाँ पर देखिए डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो यहाँ पर डेबिट का जो बैलेंस है वो बच जाएगा कितना, 42,000, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ क्रेडिट का बच जाएगा कितना, 9,000, ठीक है। यहाँ पर भी क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, वो कितना बच जाएगा, 13,000 रुपए, यहाँ क्रेडिट लिख लेंगे। और इनका भी क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में कुछ बैलेंस नहीं है, तो इनका भी क्रेडिट हो जाएगा कितना, 20,000 रुपए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट कौन रहा है, डेबिट हो रहा है ए, तो आप एंट्री बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, ये फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट बनेगा, एंट्री बन जाएगा आपका एस करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी, टू सी और टू मैनेजर, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 रेशियो देगा, ठीक है। अब यहाँ से मामला शुरू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सुरेश रमेश पार्टनर है, उनका प्रॉफिट क्या है, 3,2 है, ठीक है। सुरेश का कैपिटल 9 लाख है और रमेश का 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट के हिसाब से देना है, जो कि आप भूल गए हैं। सैलरी जो है सुरेश की 60,000 रुपए एक साल की देनी है और सुरेश की 2,000 रुपए पर मंथ यानी 24,000 रुपए देना है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 2,34,000 रुपए, और क्या दिस प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव। तो कह रहा है ये जो प्रॉफिट 2,34,000 रुपए ये इक्वल डिवाइड हो गया, यानी 1,17,000 एक को दे दिया, 1,17,000 दे दिया, ये सब ये बिना। और यहाँ पर रेशियो जो दिया वो क्या दिया, 3:2, और यहाँ पे क्या दिया, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रेशियो दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट का काम आएगा। कैसे आएगा मैं आपको शो करता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर क्या क्या आपने दिया, पहले इंटरेस्ट कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, भूल गए हैं तो जाहिर बात है, तो पार्टनर्स देंगे तो उनके लिए क्रेडिट हो जाएगा। सुरेश खाते में कितना आ जाएगा, सुरेश खाते में आ जाएगा 45,000, ठीक है। और रमेश खाते में आ जाएगा 30,000 रुपये, परसेंटेज निकाल लेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 75,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी देनी है, सैलरी भूल गए, सैलरी नहीं दिया है आपने। कितना सैलरी भैया, सैलरी आपका सुरेश का जो है 60,000 रुपये एक साल का, और इनका जो है 2,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 24,000, ये टोटल हो जाएगा 84,000, ठीक है। अब ये टोटल देख लेंगे कितना पैसा किसको मिलना चाहिए था, तो इनको प्लस करेंगे तो इनका आएगा 1,05,000 रुपए और इनका आ जाएगा जो है कि 54,000, ठीक है। टोटल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1,59,000 रुपए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 2 रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर सारा प्रॉफिट जो है वो गलत बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक पॉइंट आपका एक नया आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, बहुत ध्यान समझिए, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल प्रॉफिट था 2,34,000 रुपए, ठीक है। उसमें से आपने ये सब जो इंटरेस्ट कैपिटल शेयर दिया कितना दे दिया, 1,59,000 रुपए, 1,59,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो प्रॉफिट का अमाउंट जो बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट वो बचेगा 75,000 रुपए, ठीक है। और सही वाला रेशियो क्या है, सही वाला रेशियो 3:2, कितना भैया, 3:2। अब इसी 75,000 को 3:2 में क्या करें, बांट देंगे, 3 तो 5, 5 से काटने इसको तो 15 बार में कट जाएगा, मतलब 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे इनके खाते में आ जाएगा 45,000 रुपए, ठीक है, और इनके खाते में आ जाएगा कितना, 30,000 रुपए। टोटल जो है रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 75,000 रुपए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग का यहाँ पर काम आ रहा है, क्योंकि अब ये जो काम किए हैं अब आप ये सही काम किए हैं, ठीक है। तो इनके खाते में ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, दोनों बैलेंस जुड़ के हो जाएगा इनके खाते में 1,50,000 रुपए, इनके खाते में हो जाएगा कितना भैया, 84,000 रुपए, और टोटल जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2,34,000 रुपए, ठीक है। ये आपने सही काम किया है। अब यहाँ पर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट इसलिए निकाला है क्योंकि जो बचा हुआ प्रॉफिट था 75,000 वो भी इक्वल बटा हुआ, यानी वो भी गलत बटा हुआ। अभी इसके पहले क्वेश्चन में, ठीक है, जितनी चीजें थी जैसे इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी सिर्फ यही गलत था, इसको हम सही कर दे रहे थे, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो सही रेशियो बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर रेशियो 2 है, तो इसलिए जो सही वाला रेशियो है उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट बांटेंगे, उसके बाद अब कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो जाहिर बात है आपने 2,34,000 को इक्वली बांट दिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखिए मैं नाम अलग अलग देता ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट जो है बटा हुआ है, ठीक है। अभी वापस लेंगे, जायज बात है उनके अकाउंट में क्रेडिट रहा होगा तो पैसा क्या करेंगे, वापस लेंगे उनसे। ऊपर का हमारा आइटम जितना भी वो सब सही है, नीचे हम गलती क्या की थी उसको हम लिख रहे हैं, तो डेबिट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या, यही 2,34,000 रुपए को आपने 1:1 में क्या किया, बांटा हुआ है, यानी कि इनको दिया होगा 1,17,000 रुपए और इनको दिया होगा आपने 1,17,000 रुपए, टोटल हो गया 2,34,000 रुपए। क्लियर, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ऊपर का क्रेडिट बैलेंस है, नीचे का डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर जो है कि आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा कितना, 33,000 रुपए, और यहाँ पर डेबिट बैलेंस बचेगा कितना,
33,000 रुपए। ठीक है, एंट्री बना लेंगे। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000। क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी 3 पार्टनर हैं और इनका जो कैपिटल है वो 5 लाख, 2.5 लाख रुपए है। सी को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि इनका 1,20,000 एक साल का हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैपिटल 5% देना जो है कि भूल गए हैं। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन रेशियो ऑफ कैपिटल। देखिए प्रॉफिट वर टू बी शेयर, प्रॉफिट शेयर किया जाना था इसमें कैपिटल रेशियो में, तो 2:1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट है 3,30,000 रुपए, जो इसको कि इक्वली डिवाइड कर दिया गया था ए बी सी में, तो गलती क्या थी 3,30,000 आपने इक्वली डिवाइड किया था। यहाँ पर भी 2 रेशियो है, तो दो रेशियो यहाँ पर, तो प्रॉफिट जो है पूरा मैटर करेगा और आपको रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए फटाफट कर लेते इसको भी। तो सबसे पहले क्या बोले हैं आप, सबसे पहले बोले हैं सैलरी, तो चलिए यहाँ पर सैलरी दे लेते हैं। ठीक है, सैलरी, अब सैलरी भूल गए हैं तो सैलरी क्या हो जाएगा, सैलरी क्रेडिट होगा। ए बी को मिलना नहीं है, सी को कितना मिल जाएगा 1,20,000 रुपए। टोटल हो गया आपका कितने 1,20,000। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट कैपिटल भूल गए हैं तो इसको क्रेडिट कर लेंगे। ए को कितना मिलना है, ए को मिलना है 25,000 रुपए। ठीक है, 10% हिसाब से। इनको मिलना है 12,500 बी को, और सी को भी 12,500। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका जो है कि 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इनका एक टोटल निकाल लेते हैं। तो इनका जो टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 25,000 रुपये का, बी का 12,500 और सी का जो है 1,32,500 रुपये, और टोटल करेंगे तो 1,70,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि आपका जो रेशियो वो 2 है। रिमेनिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना भैया 3,30,000 रुपये, उसमें से माइनस कर लेंगे 1,70,000। आपने इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी रूप में क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पैसा बचेगा वो बचेगा आपका 1,60,000 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि जो प्रॉफिट था उसको शेयर करना था कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो आप निकालेंगे तो 2:1:1 आएगा। ठीक है, अब इसी 2, 3, 1, 4, 1,60,000 काटेंगे 4 से कितना 4,000 कट जाएगा, 4,000 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 80,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और यहाँ भी हो जाएगा 40,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो आपने सही काम कर दिया, प्रॉफिट सही बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी सही बांट दिया, तो ये दोनों भी जो है क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,05,000 रुपये। ठीक है, इनका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 52,500। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1,72,500 रुपये, और यहाँ पे हो जाएगा 3,30,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 3,30,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट डायरेक्ट बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स को आपने क्रेडिट किया होगा, तो अब उस प्रॉफिट को वापस लेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर उल्टा उसका डेबिट, यानी कि 3,30,000 को अब क्या करेंगे 1:1 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपये, ये भी हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपये, और ये भी हो जाएगा 1,10,000 रुपये, यहाँ पे हो जाएगा 3,30,000। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कितना आएगा, यहाँ पर आपका डेबिट यहाँ कितना बचा, डेबिट का 5,000 रुपये बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी डेबिट का ही बैलेंस बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेबिट का 57,500 और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ठीक है, कितना 62,500। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आप ट्रांसफर कर देंगे, क्या ट्रांसफर कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,500 टू सी कैपिटल अकाउंट 62,500 रुपये। यहाँ पर एंट्री जो है एकदम करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन क्या करा, 54 क्वेश्चन भी ठीक ऐसे लगे जैसे अभी आपने 53 लगाया।
देखिए 3 पार्टनर है, इनका कैपिटल है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% हिसाब से नहीं दिए हैं। ए को सैलरी मिलना था कितना 5,000 पर मंथ यानी 7,500 रुपये 1 साल का। सी को कमीशन मिलता 5,000 5% किस पे, ऑन नेट प्रॉफिट पे, और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया 3,60,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। इस प्रॉफिट को इन्होंने जो है कि ये सब किए बिना कैपिटल रेशियो बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द प्रॉफिट वर टू बी। जो प्रॉफिट है, जो सही रेशियो है वो क्या है 2:3:5, ठीक है। और गलत रेशियो क्या है इनका कैपिटल रेशियो। तो चलिए फटाफट इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 54, ये 53 हमने लगाया, इसको एक बार फिर से जो है कि आप चेक कर लीजिएगा। ये 53 था, ये 54 है, ठीक है। 54 ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। पिछला 53 था। चलिए, तो ABC 3 पार्टनर है, क्या इनकम नहीं मिला है, इनको सैलरी मिल, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं मिला है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लेते हैं, ये मिलेगा इनको तो क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में। कितना मिल जाएगा इनको 5,000, इनको 10,000 और इनको कितना 15,000, कितना होगा टोटल 30,000 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिला है, सैलरी दे लीजिए। सैलरी नहीं दिए हैं तो क्रेडिट ही लिखेंगे। कितना, ए को कितना मिल जाएगा 60,000 रुपये, बी और सी को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल में 60,000 रुपये। उसके बाद कमीशन मिलना है, कमीशन लिख लीजिए, ठीक है। कमीशन भूल गए हैं तो ये भी क्रेडिट ही होगा। कितना मिलना है कमीशन, जो है कि सिर्फ सी को मिलेगा, कितना, जो है कि 18,000 रुपये, ठीक है। यहाँ टोटल 18,000 रुपये लिख लीजिए। अब इनका जो है कि एक टोटल बैलेंस निकाल लीजिए। इनको मिल जाए कितने 65,000, ठीक है। इनको मिले कितने 10,000 और इनको कितने मिल गए जो है कि 33,000, ठीक है। 33,000 टोटल करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000 रुपये, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है कि निकालना है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम रिमेनिंग प्रॉफिट जो निकाल लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये भी क्या होगा, ये भी क्रेडिट ही होगा। कितना टोटल प्रॉफिट था 3,60,000 रुपये माइनस 1,08,000 आपने जो है कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल बांट दिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 2,52,000 रुपये, ठीक है। कितना बचेगा 2,52,000 रुपये, ठीक है। अभी 2,52,000 रुपये को आपका जो सही रेशियो है वो क्या है 2:3:5, 2:3:5 से बांटना है। तो आप बांटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को मिलेगा 50,400, बी को मिलेगा 75,600 और सी को मिलेगा 1,26,000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2,52,000, ठीक है। टोटल कर लेंगे तो टोटल आपका जो है कि कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 1,15,400 रुपये, इनका आ जाएगा 85,600 रुपये और इनका आ जाएगा 1,59,000 यानी 1,59,000। टोटल करेंगे तो 3,60,000, ठीक है। अब गलती क्या की था, अब आपने बिना ये सब किए हुए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होगा, ये डेबिट, क्योंकि ये पैसा आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, इसको वापस ले रहे हैं। वो कितना होगा 3,60,000 और इनका जो कैपिटल रेशियो है वो कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। कैपिटल रेशियो आपका आएगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख का 1:2:3, तो 6 से बांटेंगे 60,000 कट जाएगा। तो इनको, इनके खाते में आएगा 60,000 रुपये, इनके खाते में इनको 1,20,000 रुपये ऑलरेडी जो है कि मिला हुआ था, इसको वापस ले रहे हैं और इनको 1,80,000 रुपये दिया गया था उसको वापस लिया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 3,60,000। अब कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर का एक क्रेडिट बैलेंस है, नीचे डेबिट बैलेंस है। कंपेयर करेंगे तो इनके क्रेडिट खाते में आ जाएंगे कितने 55,400 रुपये, इनके डेबिट में आएंगे, ठीक है, कितने 34,400 रुपये और इनका भी जो है कि डेबिट में आ जाएगा कितना 21,000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगा आपका 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एस कैपिटल 55,400। क्लियर, तो आपका सोल्यूशन जो है ये बन गया।